औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, उनको सीधा करने की कोशिश मत करना। उनको सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। तो औरतों को उसी हालत में रहने देना, उसको मार धाड़ कम करना, समझाना ज्यादा, उसको समझाना। नाबीना के हाथ में तलवार मत देना, वरना किस किस की गर्दन काटेगा कहना मुश्किल है। ना तजर्बाकार आदमी के हाथ में F-16 मत देना, वरना किन किन की जान लूटेगा कहना मुश्किल है। F-16 उसके हाथ में रहे जो एक तजर्बाकार सिपाही हो, तलवार उसके हाथ में दे जो एक शानदार पहलवान मौजूद हो, वरना अगर किसी कमजोर के हाथ में दे दिया तो फिर क्या होगा? कौन सी आबादी चलेगी, कौन सा घर तबाह होगा, कितनों की जाने जाएंगी। ना अहलों के हाथ में इल्म चला जाए, वही इल्म गुरूर का जरिया बन जाता है। ना अहलों के हाथ में दौलत चली जाए, वही दौलत तबाही का जरिया बन जाती है। ना अहलों के हाथ में पावर चला जाए तो फिर उस पावर का गलत इस्तेमाल समाज में के चैन में आग लगा देता है। अहल प्रधानमंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, गृह मंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अहल चाहिए। अहल वह हो जिसका सीना चौड़ा हो, जिसके दिल में सब समा जाए, तमाम कचरा समा जाए, मगर उसकी सोच गंदी ना हो, उसका ज़मीर जिंदा हो, उसके हाथ से क्राइम का सुदूर ना हो, उसके कानून से सदियों तक मानवता का भला छुपा हुआ हो। एक को भला दे, एक की भलाई के बारे में सोचना और दूसरों को तबाही की आग में जलाने की सोच करना, ये नाअहल है। और नाअहल हाकिम उस वक्त बनता है जब दुनिया में क्राइम बढ़ जाते हैं, जब रियाया गंदी होती है, उसका राजा भी गंदा मुसल्लत हो जाता है। जब रियाया जब प्रजा क्रिमिनल हो जाती है, उसका हाकिम सरदार महा क्रिमिनल हो जाता है। इसलिए अगर कोई चाहता हो कि हमारे घर में सुकून रहे, मोहल्ले में सुकून रहे, मेरा हाकिम अहल बन जाए, मेरा सरदार अहल बन जाए, मेरे गांव का विधायक, मेरे गांव का प्रधान, मेरे गांव का मुखिया, ये सब अहल बन जाए, सबसे पहले कौम को सुधरना होगा। अपने घर में इंसानियत को लाना पड़ेगा। जिस दिन घर घर में इंसानियत का चिराग चला तो उसका हाकिम डकैत नहीं होगा, उसका हाकिम आदिल हो जाएगा, इंसाफवर हो जाएगा। मैंने कहा था मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। तमाम मोमिन अल्लाह की बंदगी शुरू कर दे, बाकी फिर वह दुनिया में हाकिम कौन बनेगा उसके लिए ज्यादा हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मदरसा आबाद हुआ, मस्जिद आबाद हुई, जिस दिन मेरा घर सजदों से आबाद हुआ, जिस दिन मेरा सीना इस्लाम के नूर से आबाद हुआ, अगर दुआ नहीं भी करेंगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है इस कदर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल कर, इस कदर पेशानी को सजदे में रख, इस कदर अल्लाह की बात मान, इस कदर मुस्तफा की गुलामी कर कि दुआ के लिए हाथ नहीं भी उठे तो फिर खुद ही को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब पेशानी सजदों से तर रहेगी, मस्जिदें आबाद रहेंगी, दुआ करने से पहले रब पूछेगा मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, कौन सा हाकिम चाहिए। मैं जितना बड़ा नेक बनता जाऊंगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान होकर मेहरबान हाकिम को मुसल्लत करता चला जाएगा। हमारी एक्टिविटीज पे नजर नहीं रहती, हमने अपने घर में मानवता नहीं दानवता को जगह दिया, ना अहल लोगों से समाज भरता जा रहा है। नतीजे में जब जिंदगी तल्ख हो गई तो अब आदमी खुदकुशी को सहारा ले रहा है। यानी जब वो सब बाहर से घूम के आया, उन्होंने औरतों को घुमाना, पैसे देना, उसको खूब बाजार जाने देना, जिसको कंट्रोल में रखना था। बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी बेटियों, अपनी बहनों, बीवियों को जब जवान हो जाए उसे छत पे नहीं जाने ले, क्योंकि छत पे जाके जहां अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी उनके दिल में वसवसा पैदा होगा, उनकी आंखें उन्हीं आवारों की तरह अपनी खुराक तलाश करेंगी। जिस तरह हमारे नौजवान खुराक तलाश करते हैं, उसके मौके पे जाए तो वो खुराक तलाश करते हैं कहां मिले कि आंख को मैं सेकूं, उसी तरह औरतें भी अपनी खुराक तलाश करती हैं। जवान जब हो जाती हैं वो अपने हम उम्र लाखों को तलाश करती हैं कि हम उनको देख लें, हम उन पर नजर दौड़ाएं। इस बुजुर्गों ने कहा कि छत पे मत जाने दे ताकि अजनबी मर्दों पे नजर नहीं पड़े, उनको मोटी चादर डाल दे ताकि उनके दिल में गंदा वसवसा पैदा ना हो। उनको शादी ब्याह की महफिलों में मत जाने दे, जहां नाच और गाने और मौसीकी का इस्तेमाल हो वहां उसे मत जाने दे। सरकार आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है, उस रिसाले में आला हजरत ने सारी बातें लिखी हैं। हमने चूंकि आला हजरत को इतना ही जाना है कि आला हजरत ने वहाबी देवबंदी को काफिर कह दिया, आला हजरत ने इसके रिसालत की बात कर दी, उसका नाम सुनते हैं और झूम जाते हैं। ये नहीं सोचा कि आला हजरत ने किस किस डिपार्ट में काम किया है, उन्होंने किस किस जमीन को टच किया है। वह इस्लाम के मुजद्दिद होने के नाते जिन दरवाजों
बातों से इस्लाम पे गर्द और धूल जम रही थी, उन सारी धूल के साफ करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। इस्लाम पे जिस नुक्ते नजर से हमला हो उसका डिफेंस करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। चाहे मिलाद फातिहा की सूरत में गैर जरूरी रिवायात दाखिल हो जाए उस पर बोलना, वह चाहे गुस्ताखी की सूरत में अजमत के खिलाफ खुले उसका पीछा करना, चाहे वह सियासत की सूरत में गंदी सोच दाखिल हो उस गंदी सोच का खात्मा करना, यानी जिस तरह से जिस चोर दरवाजे से भी गैर इस्लामी सोच दाखिल हो सबका सत्ते बाप करना, हर दरवाजे पे इस्लामी फिक्र का पहरा बैठा देना और तमाम कचरे को साफ करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद रिवाइवलिस्ट होता है, मुजद्दिद रिफॉर्मर होता है। इसीलिए जहां ये सोच पैदा हो गई, आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से कलम उठाया। अमेरिका में जब बच्चे तबाह होने लगे तब वहां कलम साहिब कलम को बुला करके लिखवाया गया कि बच्चों की तरबियत पे आप लिखिए, वरना जब बच्चे तबाह हो गए तो आर्मी में बच्चे कहां से आएंगे, व्हाइट हाउस में बैठकर राजनीति करने वाले कहां से आएंगे, आईएएस ऑफिसर कहां से मिलेंगे, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कहां से मिलेंगे। जब बच्चे ही तबाह हो जाएंगे तो बैंक का मैनेजर कहां से आएगा, डिस्ट्रिक्ट का डीएम कहां से आएगा। एक अच्छा डीएम चाहिए तो नस्लों को बचाना होगा, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर चाहिए तो बच्चों को तबाही से बचाना होगा, एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए उसके लिए दिमाग जलता है, 8-8 10-10 12-15 घंटे मेहनतें होती है तब जाके एक बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एक बच्चा आईएएस ऑफिसर होता है, एक बच्चा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट अगर नहीं बनता हवाई जहाज कहां से मिलता, ये मोबाइल फोन कहां से मिलता, ये हमारे घर के ट्यूबलाइट कहां से आते, ये माइक्रोफोन कहां से आता। यानी जो आज मेरा जीना आसान हो गया है, मस्जिदों से आवाज दूर तक पहुंचाना आसान है। दिमाग चलने के बाद माइक्रोफोन का वजूद में आया तब मेरी आवाजें 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच रही है। यानी दिमाग चलाने वाला तो चाहिए। जब सारे लोग गुटखा खा खा करके दिमाग नष्ट कर लेंगे, सारे लोग शराब पी पी करके अपने जमीर को जला लेंगे, जब सारे बच्चे ज़िनाकारी की कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे, ये बताएं कि 12 घंटे दिमाग चला के कौन दुनिया को नई नई चीजें देगा, कौन आसमान में लटक करके 6-6 महीने तक वह रिसर्च करेगा, कौन समंदर में 3-3 महीने तक गोता लगा के समंदर के अंदर की मालूमात के खजाने को हासिल करेगा। तो जब दिमाग ही नष्ट हो जाएगा, जब नस्ल ही तबाह हो जाएगी, जब शराब पीना और शबाब से काम लेना, रंगीनी से दिलचस्पी हासिल करना यही मेरे बच्चों का मकसद हो जाएगा, तो हम आईएएस ऑफिसर कहां से लाएंगे। तो उसके लिए आज आईएएस ऑफिसर इंडिया में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी डीएम का बेटा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम डीएम बन गए, मेरे पास 10 लाख रुपए की आमदनी आ गई, अब हमारा बच्चा आराम से सोफा पे रहता है, एसी में रहता है, और फिर वो पढ़ता लिखता कम है, बाप के पैसे पे मस्ती ज्यादा करता है। अब उनको बाप की तरह डीएम बनने के लिए उनको 18 घंटे पढ़ना है, उनको दिमाग जलाना है, रात की नींद कुर्बान करनी है। अगर डीएम बनने का सपना देखना है तो उसको रात वाला ख्वाब का सपना नहीं देखना होगा, सपना वो देखे जो उसकी नींद उड़ा दे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं है जो मैं ख्वाब सोने की हालत में देखता हूं, बल्कि असल में ख्वाब वो है जो हमारी नींद उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे। यानी जब दिमाग में तुम ठान लेगा मुझको साइंटिस्ट बनना है तो 8-10 घंटे नहीं सोएगा, बल्कि तेरी नींद उड़ जाएगी। तुम्हें वैज्ञानिक बनने का जुनून तुम्हें बिस्तर से उठा देगा, तुम्हें किताब स्टडी रूम में ले जाएगा। यानी वो नशा, वो सपना दिमाग में बैठा ले जो सपना तेरी नींद उड़ा दे। वो सपना नहीं है जो तू हालत नींद में देखता है, असल में ख्वाब वो है जो ख्वाब तेरी नींद उड़ा दे। बड़ा बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए 24-24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोना पड़ता है, खाना पीना हल्का हो, स्टडी करना ज्यादा हो। लेकिन जब बाप मालदार हो गया, अब बेटे को ऐश में रखा जा रहा है, तो एक डीएम का बेटा डीएम नहीं बनता। इस बार पूरे हिंदुस्तान में आईएएस का जब रिजल्ट निकला उसमें सबसे अव्वल नंबर पे इन 700-800 कैंडिडेट में कोई गुजरात के डीएम का बेटा नहीं था, दिल्ली के डीएम का बेटा नहीं था, बंगाल के डीएम का बेटा नहीं था। वह बिहार के एक देहात का एक मामूली बैंक में काम करने वाला क्लर्क, उसका बेटा शुभम कुमार, वो आईएएस में सबसे टॉप नंबर लाया था, यूपीएससी में सबसे हाईएस्ट नंबर वो लाया है। एक देहाती का बेटा, एक देहात में पैदा होने वाला, उसने चूंकि देहात में और गरीबी
गरीब घरों में वहाँ मेहनत का हौसला होता है। वहाँ बदन को जब तक उसमें खाने पीने की फरावानी नहीं होती तो आदमी के पास सेहत भी होती है, उसको बड़ा बनने का नशा होता है। जहाँ दौलत की फरावानी हो गई फिर वो स्टडी करने का रुझान खत्म हो जाता है, मेहनत का रुझान खत्म हो जाता है। इसलिए मेहनत करने के लिए आदमी को गुर्बत चाहिए, मेहनत करने के लिए जमीन से लगी हुई जिंदगी चाहिए, मेहनत करने के लिए एक बहुत बड़ा बखाल चाहिए समाज को देने का, उसके लिए वो मेहनत करेगा। आज खूब ढेर पैसा कमाना, बच्चों को फरावानी से रखना, जब बच्चे छिनने लगे कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, तब आज बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। अमेरिका में करोड़ों डॉलर खर्च करके बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। बच्चे बर्बाद हो गए तो आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, वैज्ञानिक कौन बनेगा। आज हिंदुस्तान में हर स्कूल कॉलेज में बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से क्लास लिए जा रहे हैं, नए नए स्कॉलर बाहर से बुलाए जा रहे हैं। सारे बच्चों को बुला करके उन बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से लेक्चर दिया जा रहा है। उन बच्चों के गार्जियन को बुला करके बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से इस्लाही बातें हो रही है। तो बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र आज पैदा हुई है। मगर कुर्बान जाए, पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन, यानी एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता हो, वो सारे गिफ्ट में बेहतर गिफ्ट ये है कि एक बाप अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दे, अपने बच्चों को तालीम दे, अच्छा अदब सिखा दे। यानी करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। वही लेक्चर जो आज ऑक्सफोर्ड में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज कैम्ब्रिज में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में दे रहे हैं, वही लेक्चर जो आज स्कूल और कॉलेज में बाहर से चीफ गेस्ट को बुला के बच्चे और बच्चे के गार्जियन के सामने दिया जा रहा है। वह सारा लेक्चर एक तरफ, हुजूर की हदीस एक तरफ रखा है, जहां यह कहा जा रहा है कि आप हर मकान की फिक्र न कीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को एजुकेशन दीजिए, बच्चों को जीने की कला सिखलाइए। अगर आपने 50 करोड़ का बंगला दिया और बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखलाया, वह सारे बंगला को बेच के शराब पी लेगा, वह तमाम बंगलों का सौदा करके वह ज़िना करेगा। इसलिए अपने बच्चों को दौलत देने से ज्यादा उसके डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, उसको पैसा कैसे कमाए, कहां खर्च करे, ये सलीका बच्चों को सिखाइए। तो जो बात आज दुनिया के करोड़ों दानिश्वर कह रहे हैं, वही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। एक बाप की तरफ से जो बच्चों को गिफ्ट मिलता है, प्रेजेंटेशन मिलता है, सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा तोहफा मिलता है, वह तोहफा जमीन नहीं है, वह तोहफा मकान नहीं है, वह तोहफा गोल्ड नहीं है, वह तोहफा फर्नीचर नहीं है, वह तोहफा फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, वह तोहफा LIC की पॉलिसी नहीं है। वह सबसे बड़ा तोहफा है जीने की कला, डिसिप्लिन सिखा देना। हुजूर ने कहा था सबसे बड़ा गिफ्ट है अच्छा अदब सिखा देना, जीने का हुनर सिखा देना, आदमी बना देना। जो बात आज करोड़ों दानिश्वर कहते हैं, वही करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1500 साल पहले कह के मानवता पे एहसान किया है, इंसानियत पर एहसान किया है। काश नबी मोहतरम की बात पहले मान ली होती तो हमारी नस्लें तबाही से बच जाती, हमारा घर जलने से बच जाता, हमारी नस्लें तबाही से बच जाती। तबाही के बाद आबादी का ख्याल आया, बर्बादी के बाद अब बच्चों की मुस्तकबिल का ख्याल आया। जब बच्चे हाथ से निकल गए, नाफरमान हो गए, तब लोगों को आज उन बच्चों के डिसिप्लिन का ख्याल आया है, तब बच्चों की मेहनत का ख्याल आया है कि बच्चों के हाथ में ज्यादा टॉफी न दें वरना सेहत के दुश्मन आप ठहरेंगे, बच्चों को ज्यादा आजादी न दें वरना आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधकार में हो जाएगा। अब बाप की नींद टूटी है कि पैसा खर्चे, मेरे पास 1 करोड़ है, मैं बच्चों को दे सकता हूँ 50 केजी टॉफी, लेकिन ये इनकी सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए पैसे की मौजूदगी में एक बाप अपने बच्चों को इस तरह की टॉफी नहीं देता है, आजादी नहीं देता है। वो बच्चों का दुश्मन नहीं कि जो 2-4 तमाचा मार के स्कूल ले जाए, वो बच्चे के मुस्तकबिल का वह दोस्त है। बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए। सूरज की रोशनी जब जमीन पे पड़ती है तब फूल खिलता है, तब फसलें निकलती हैं, तब जमीन को एनर्जी मिलती है। जब सूरज नहीं निकले बहुत सारी फसलें जलकर राख हो जाती हैं। जब धूप तेज न हो तो फसलें नहीं पैदा होती हैं। फसलों को पैदा होने के लिए रात की चांदनी भी जरूरी है और धूप की सख्ती भी जरूरी है। फसलों को निखारने के लिए रात की तारीकी भी जरूरी है और दिन का जबरदस्त उजाला भी जरूरी है। जब सख्त धूप होती है तब पास फसलें निखर के सामने आती हैं, उसमें बालियां निकलती हैं, उसमें शानदार दाने निकलते हैं। और जहां सिर्फ नॉर्मल माहौल हो, धूप तेज न हो, वहां का पौधा बढ़ तो जाता है मगर बालियां नहीं निकलती, वहां दाने नहीं निकलते,
निकलते, दाने अगर निकलते भी हैं तो नाकारा निकलते हैं। जो पौधा ठंडे में रहता है वह पौधा बढ़ तो जाता है, ना अच्छा फूल निकलता है, ना अच्छा फल आता है। जो पौधा धूप में रहता है, जहाँ जल कर वो उसका पत्ता मुरझा जाता है, लेकिन सुबह सवेरे रात की तारीकी के बाद, शबनम खाने के बाद सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। और सिर्फ न बारिश ही रहे तो पौधा जल के राख हो जाएगा, और सिर्फ धूप ही रहे तो पौधा जलकर राख हो जाएगा। धूप भी चाहिए और रात की तारीकी भी चाहिए, बरसात का पानी भी चाहिए, उसे ठंडी के मौसम की सर्दी भी चाहिए। ये क्लाइमेट की तब्दीली हमको तबाह करने के लिए नहीं है, ये हमारी आबादी के लिए है, ताकि इंसान का जीना आसान हो जाए। इसीलिए रात और दिन की तब्दीली है, इसीलिए मौसम की तब्दीली है, इसीलिए सीजन की तब्दीली है। बेंगलोर में आप जाएं, वहां थोड़ी सी सर्दी बढ़ी तो सारा हॉस्पिटल मरीजों से भर जाता है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, वहां सारा हॉस्पिटल पेशेंट से भर जाता है। वहां बेड नहीं मिलता कि पेशेंट को रखवाए, क्योंकि हमको क्लाइमेट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल का मतलब अक्सर बेशतर रोजाना बारिश होती रहती है। यानी वो समझ लें कि हिंदुस्तान की सेकंड बंबई। सारे लोग वहां जाके घर बनाना और घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून में जहां बंगाल में बदन जलता हो, वो आदमी एक कंबल ओढ़ के बेंगलोर में सोता है, क्योंकि वहां का रात का क्लाइमेट ऐसे ही नॉर्मल रहता है। मैंने 2-3-4 साल उस फजाओं में रह के मैंने देखा, मौसम अच्छा तो है यहाँ अप्रैल मई जून, अगर बदन जले तो बेंगलोर भाग जाए, लेकिन वह मौसम उतना उम्दा नहीं होता है। वह सेहत का दुश्मन है। वह मौसम जहाँ धूप शिद्दत से न आए, जहाँ बदन नहीं जले, जिस तरह हमारे बिहार बंगाल नॉर्थ में होता है। धूप है तो जबरदस्त धूप, बारिश है जबरदस्त बारिश, सर्दी है कड़ाके की सर्दी। इस बदन को कड़ाके की सर्दी भी चाहिए, ताकि नजला जुकाम के रास्ते से जॉन्डिस की बीमारी का खात्मा हो जाए। इस बदन को गर्मी का पसीना भी चाहिए, ताकि पॉक्स के दाने बदन से निकल जाएं और बरस की बीमारी की जगह कट जाए। इस बदन को बारिश का पानी भी चाहिए, ताकि अंदर के जितने फासिद मवाद हैं वह सब निकल जाए। बारिश का अपना फायदा है, सर्दी का अपना फायदा है, गर्मी का अपना फायदा है, रात का अलग फायदा है, दिन का अलग फायदा है। ये कुछ जब बात समझ में आ गई, एक अच्छा फल पौधा निकालने के लिए गर्मी और सर्दी दोनों का इम्तिजाज चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए। तो एक अच्छी औलाद के लिए उसे सिर्फ दौलत की फरावानी नहीं, बल्कि उसको बाप की सख्ती चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। माँ कभी प्यार दे और बाप कभी मार दे। यानी एक बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने में सिर्फ प्यार अगर हो तो बच्चा तबाह हो जाएगा। उसको माँ का प्यार भी चाहिए, और बाप सूरज की तरह उस बच्चों पे अपनी गर्म किरणों को डालता है। वो अपने कसीले चेहरे को दिखाता है, आंख दिखाता है, उसे 2-4 तमाचा मारता है। तो बाप की सख्ती कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करती है, और माँ का प्यार बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करता है। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब एक बच्चों का मुस्तकबिल संवरता है। उसी तरह औलाद की तरबियत में बेजा लाड प्यार बच्चों को बर्बाद कर देता है। बेजा बच्चों की तरफदारी ये बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। तो आज ये सारी बातें जो आज करोड़ों रुपए खर्च करके आज के दानिश्वरों से लिखवाई जा रही है, ये एहसान इस्लाम का है। ये माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिन जिन बातों की जरूरत थी, वो सारी बातें मुस्तफा ने पहले हमें अता फरमा दी है। जरूरत है कि मुसलमानों का बच्चा अपने पैगंबर को पढ़े। जरूरत है कि आज मुसलमानों की हर बेटियां, हर बीवियां अपने पैगंबर आजम की तालीमात को हासिल करें। आज जरूरत है कि हमारे घर में अखबार बाद में पढ़ा जाए, पहले हुजूर की हदीस पहले पढ़ी जाए। जरूरत है कि आज मेरे घर में पॉलिटिकल चर्चा बाद में हो, पहले मजहब का चर्चा पहले हो, वरना खाना पीना कमाना और मर जाना ये काम तो जानवर भी करता है, ये काम तो हिंदूज भी करते हैं, ये काम तो क्रिश्चियन भी करता है, ये काम यहूदी भी करता है। मुझसे ज्यादा दौलत उसके पास है, मुझसे ज्यादा 50-50 करोड़ के महल उसके पास है, मुझसे ज्यादा कीमती 10 करोड़ की गाड़ियां उनके पास हैं। जो गाड़ी 40 करोड़ मुसलमान में किसी के पास ना हो, वो गाड़ी उनके पास है जो हमारी जबान में जहन्नमी है। वह हमारे पास 40 करोड़ मुसलमान जो इंडिया में बसते हैं, इनके पास वो महल नहीं है, ये महल उनके पास है जो हमारी जबान में जहन्नमी है। जिसको मरने के बाद आराम नहीं मिलेगा। जो हालत ईमान में मरे वही जन्नत जाएगा, जो हालत कुफ्र में मरे यहाँ भी उसके लिए आग है।
मरने के बाद भी उसके लिए आग है। जिसको हम कहते हैं इसके लिए आग है, उसके पास हमसे ज्यादा मकान है, हमसे ज्यादा गाड़ियां हैं, हमसे ज्यादा पैसे हैं, हमसे ज्यादा उसके पास माल है। हमारा सारा बच्चा बिहार, बंगाल का पंजाब जाता है और पंजाब में उन सिखों की फैक्ट्री में काम करता है जिनके पास पैसे सड़ रहे हैं, जिनके पास पैसे महक रहे हैं, जिनके पास दौलतें महक रही हैं। कलकत्ता से जाने वाली सारी ट्रेनें बंगाली मजदूरों से भरी रहती हैं, बिहार से जाने वाली सारी ट्रेनें बिहारी मजदूरों से भरी रहती हैं। आप जाके देखें बेंगलोर और चेन्नई से जाने वाली ट्रेन में, जो ट्रेन जाती है दिल्ली और पंजाब, उसमें उतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में होती है, क्योंकि यहाँ गरीबी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। अब इसको रोजी रोटी हासिल करने के लिए घर से बाहर जाना है। अब कहाँ जाना है? ये रुख नहीं करते हैं दूसरे शहरों का, ये रुख करते हैं पंजाब का, जहाँ फैक्ट्री की भरमार है, जहाँ खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों की तलाश है, जहाँ कोई भी 50 आदमी जिस वक्त चला जाए सबको काम मिलता है। वहाँ की फैक्ट्री किसके पास है? उसी के पास जो मेरी जबान में जहन्नम जाएगा। आज बम्बई सारे लोग रुख करते हैं, सबको काम मिल जाता है। इतने बड़े काम के डिपार्ट हो गए हैं अलग अलग, तामीरात का अलग है, इंटीरियर डेकोरेशन का डिपार्ट अलग है, सब रंग पेंट का डिपार्ट अलग है, ग्रिलिंग का डिपार्ट अलग है। अब साहब वो स्टील का की खिड़की का अलग डिपार्ट कायम है। यानी अब वाल में पेंट करना, उसमें नक्शो-निगार बनाना, फॉल्स सीलिंग बनाना, ये सब अलग अलग डिपार्ट हो गया। पैसे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, सिर्फ कमाने वाला चाहिए। और ऐसे माहौल में अगर कोई पैसे कम है उसकी शिकायत करे, ये समझ ले कि काम चोर है, ये बुज़दिल है। जबकि हर तरफ पैसे बिखरे हैं, उसके लिए मेहनती चाहिए। वह रात में नींद कुर्बान कर दे, वह दिन में मेहनत करे, दिमाग जला लगाए, फिर पैसे की बारिश हो जाएगी। यहाँ से मजदूर बन के बंबई जाता है, तब पता चला 5 साल के बाद वह कॉन्ट्रैक्टर बन गया, वह ठेकेदार हो गया। कोई साहब इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई साहब प्लम्बरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई घर में फॉल्स सीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई पत्थर बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। अब वहां कॉन्ट्रैक्टर बन के अपने गांव में अब ये 2 करोड़ का घर बना रहा है। यानी इतने पैसे फैले हुए हैं कि मेहनती चाहिए। इस जमाने में पैसा कम होने की शिकायत करना, इसका मतलब है कि इसके पास नॉलेज की कमी है, इसके पास मेहनत की कमी है। यह काम चोर है, चाहता है कि बैठे बैठे घर में रहो और पैसा मेरे पास बरस जाए। यानी सनअती इंफिजार का जमाना, यह है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का जमाना। यानी इस जमाने में पैसे फूट पड़े हैं, कमाने के कई डिपार्ट हो गए हैं। ये मोबाइल एक अलग डिपार्ट लेके आ गया है, इसके एक्सेसरीज का डिपार्ट अलग है, मोबाइल रिपेयरिंग का डिपार्ट अलग है, नए मोबाइल को बेचने का डिपार्ट अलग है, बैटरी का डिपार्ट अलग है, उसके कवर का डिपार्ट अलग है। लोग अरबों में खेल रहे हैं। ये इसी को कहते हैं सनअती इंफिजार का अहद, यानी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का एक धमाका हो गया है। यानी जिस तरफ दौड़े हर तरफ पैसा बोला रहा है कि आओ इधर इस डिपार्ट को टच कर जाओ। ऐसे में कोई गरीबी की शिकायत करे, उससे बड़ा काम चोर कोई नहीं होगा। इसके जमाने में हमसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं जिसको हम अपनी जबान में जहन्नमी कहते हैं। ये अब जबान जहन्नमी कहते हैं क्योंकि उनके पास मेहनत ज्यादा है, दुनिया कमाने का हुनर ज्यादा है, उनके पास माल ज्यादा है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक चीज है जो सबसे बड़ी चीज है, जो किसी के पास नहीं थी। वह दौलत जो अमेरिका के बिल गेट्स के पास नहीं है, वह दौलत अल्लाह ने मेरे मजदूर को दिया है। वह दौलत जो जो बाइडेन के पास नहीं है, जो हमारे रेडी चलाने वाले ठेला चालक को अल्लाह ने दिया है। वह दौलत जो हिंदुस्तान के खरबपति को नहीं अल्लाह ने दी है, वह दौलत हमारे गांव के मजदूर को जो ईंट ढोता उसको दिया है। वह दौलत है ईमान की दौलत, वह दौलत है जन्नत की दौलत, वह दौलत है कलमा की दौलत। यानी उसके पास रहे 50 खरब का मकान, मगर मेरा मजदूर 8 घंटे पसीना बहाकर 300 रुपए कमाता है। उसके सामने अमेरिका का जो बाइडेन अगर बोले मैं 50 करोड़ का बंगला दे दूंगा, 5 करोड़ की कार दे दूंगा, तुम एक दिन हमारे घर में रखे हुए मैरी के बुत को तू सजदा कर ले, उसके सामने झुक जा, मैं तुझे 2 करोड़ की कार दे दूंगा, 50 करोड़ का बंगला दे दूंगा। हमारे गांव का वह मजदूर जो कोदाल लेके 8 घंटे कमाता है, ये बोलेगा जो बाइडेन मैं तेरे 50 करोड़ के मकान पे पखाना कर दूंगा, पेशाब कर दूंगा, थूक दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जो दौलत अल्लाह ने हमको दी है वह दौलत ईमान की दौलत है। तो जब इतने बड़े धनवान आप हैं, वह दौलत बचेगी कैसे उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, उस दौलत में इजाफा कैसे होगा उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, वह दौलत लूटने से कैसे बचेगी उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। वरना दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो कल मोमिन थे आज काफिर हो गए, बेशुमार लोग हैं जो कल सुन्नी थे आज गैर सुन्नी हो गए, बेशुमार लोग थे जो कल आला हजरत के फॉलोवर थे, वह मरने से पहले वहाबी नजदीक की गोद में चले गए। इसकी
फिक्र करनी पड़ेगी। मकान नहीं दिया अल्लाह ने, नहीं दे मकान, मगर ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अपने करम से दिया है वह ईमान की दौलत बचती रहे, वह ईमान की दौलत सही सालिम रहे, वह ईमान की दौलत में इजाफा हो, वह ईमान की दौलत खत्म न होने पाए। यही सोच एक मोमिन की होनी चाहिए। न हम काफिरों का क्या मुकाबला कर पाएंगे? इतनी दौलत तो उसके पास है कि 1000 साल तक मैं जिंदा रहूं और रोजाना 1 लाख रुपए कमाऊं, फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो दौलत अल्लाह ने हमको दे दी है, इसका मुकाबला दुनिया का सारा काफिर मिलकर नहीं कर पाएगा। चाहे सारा दरख्त गोल्ड हो जाए, सारी दुनिया का सारा ढेला याकूत और मोती में तब्दील हो जाए, ये सारी चीजों को एक पल्ले में रखा जाए, हदीस रसूल की रोशनी में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रखा जाए और तौला जाए तो कलमा का वजन सब पे भारी हो जाएगा। वह दौलत अल्लाह ने मुझको दी है तो अपने बच्चों को सबसे पहले कलमा सिखाएं, वह दौलत को बचाने की फिक्र बताए। ऐसा नहीं कि नौकरी के शौक में वह ईमान की दौलत लूट जाए, वह ऐसा नहीं कि छोकरी की तलाश में वह ईमान की दौलत खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग की तलाश में वह ईमान खत्म हो जाए। आज जो ईमान सबसे बड़ी दौलत, वह दौलत लूटा के एक घर बनाना, वह दौलत लूटा के एक लड़की से शादी करना, वह दौलत लूटा के एक लड़के से शादी करना, वह दौलत लूटा के एक फैक्ट्री बनाना, ये अक्लमंदी नहीं, उससे बड़ा अहमद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। अगर सोने का घर भी मुझको दुनिया में मिल जाए, सारी जिंदगी में उसमें नहीं रह पाऊंगा, तो मैं 1000 साल नहीं रह पाऊंगा, 100 साल के अंदर ही उस सोने के घर को छोड़कर मुझको जाना पड़ेगा। कहां जाना होगा? कब्र में जाना होगा, मिट्टी की खुराक बननी पड़ेगी। ये सबको मालूम है, चाहे तकरीर सुने या ना सुने, ये सब के लिए फिक्सेड टाइम है कि जब वो वक्त आता है सबको जाना है। तो सोने के घर में रहे या मिट्टी के घर में रहे, जब छोड़ के जाना है तो मिट्टी सोना दोनों बराबर है। हमारे एक बुजुर्ग थे जो कभी भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, किराए के घर में रहा। मुरीद कहते थे हुजूर अपना घर क्यों नहीं बनाते हैं? आप हुक्म थे मैं आपके लिए अपना घर में बना के दे दूं। कहा बेटा जब मकान छोड़ के दुनिया से जाना ही है तो अपना घर रहे वही बात है, किराए में रहो वही बात है। जब छोड़ के ही जाना है तो अपना घर किराए का घर दोनों बराबर है। और फिर अपना घर अगर होगा उसे छोड़ के जाने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जिस काम को बनाने में, जिसके बनाने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, दिल जिसमें अटका रहता है, उसको छोड़ने में भी उतना ही मलाल होता है। आदमी 40 साल तक नमाजें छोड़कर झूठ बोल कर एक छोटा सा घर बनाया और जब उस घर को छोड़ के मरने लगता है तो सीने पे इतना बड़ा बोझ रहता है, मैंने क्या गजब कर दिया। नमाजें छोड़ दी इस मकान के लिए, मैंने रोजा तर्क किया इस नमाज के लिए, इस मकान के लिए, मैं झूठ बोला 50 करोड़ कि इसमें लगेगा 1 लाख रुपए, मैंने कह दिया कि 10 लाख रुपए तो सिर्फ खर्च है, उसमें हमारा बेनिफिट कहां गया? मैं झूठ बोल के कमाया, वह कमाया और झूठ बोल के मैंने मकान बनाया। आज ये मकान मेरे साथ नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे इस मकान में रहेंगे, अब मैं कब्र में जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त सदमा होता है, ऐसा सदमा का अगर वह बयान करे तो जमीन फट जाए, उनका सीना फट के उनका सदमा सीने से बाहर निकल जाए, क्योंकि फरिश्ता उसको पकड़े रहता है ताकि उसकी बेचैनी घर वालों पे जाहिर ना हो। वरना ऐसा मरने वाला चीखता चिल्लाता है कि फरिश्ता अगर नहीं पकड़े तो घर के सारे लोग घर छोड़ के जंगल भाग जाए, कोई उसको नहलाने वाला ना मिले, कोई उसकी कब्र खोदने वाला ना मिले, कोई उसको कफनाने वाला नहीं मिले। रूह निकलते वक्त ऐसी तकलीफ होती है जैसे 100 तलवार से किसी को मारा हमला किया जाए, उसमें उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द रूह निकलते वक्त होता है, मगर उसका इजहार नहीं होता क्योंकि फरिश्ते उसको पकड़े हुए रहते हैं, फरिश्तों के कंट्रोल में वो शख्स रहता है। वरना अगर दूसरों के सामने उसकी बेचैनी जाहिर हो गई, माँ तड़प के मर जाएगी, बाप तड़प के मर जाएगा, घर के सारे लोग गरीबान नोच कर घर से भाग जाएंगे। आया है किताब में जब मरने वाला मरता है और घर के लोग रोते हैं तो उसकी दहलीज पर खड़ा होकर एक फरिश्ता कहता है रोने वालों से, तुम लोग क्यों रो रहा है इनकी मौत पर? मुझे तो इस घर में उस वक्त तक आना है जब तक कि एक बच्चा यहाँ जिंदा रहेगा और उस वक्त तक मैं आऊंगा। तुम अपने बेटों को उतना नहीं पहचानते जितना मैं पहचानता हूँ। तुम देखता है ये मेरा बेटा है, मैं देखता हूँ कल सुबह के 8 बजे इसकी मैं रूह निकालने के लिए इस घर में आऊंगा। तुम्हारी औलाद है, तुम नहीं जानते, मगर मेरे पास जानकारी है इसकी, ये कब इसकी रूह मैं निकालूंगा। तो मुझे तो उस घर में बार बार आना है। एक आदमी मरा है तो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है? इनकी मौत पे मत चीख, अपनी हालत पे चीख, तेरी मौत कल होगी। अपनी जिंदगी पे चीख, अपनी हालत पे चीख। इसकी हालत पे क्या तू रोता है? अपनी हालत पे अफसोस कर। आया है किताब में फरिश्ते की उस बोली को अगर घर के लोग सुन ले, मुर्दा को छोड़कर सब जंगल निकल जाएंगे, लाश सड़ जाएगी, कोई दफनाने वाला
जाना होगा, मगर चूंकि इस बात को जिन्नात और हैवान के अलावा कोई नहीं सुनता है। इंसान सुने तो सीना फट जाए, मरने वाला अपनी जगह सड़ जाएगा, कोई दफनाएगा नहीं, घर के सारे लोग भाग जाएंगे। जब मुर्दे को दफना के आप घर से कब्रिस्तान से लौटते हैं, मालूम है दफनाने से पहले आप चीखते थे, आप चिल्लाते थे। वह जवान बीवी छोड़ के मरा था, बीवी सर के बाल नोचती है, दीवार से सर टकराती है, छोटे छोटे बच्चे उसके कहते हैं अब मैं जिंदा रखे मैं क्या करूं, मगर जैसे ही दफना के आप लौट जाते हैं वह धीरे धीरे सदमा कम हो जाता है, सीधी कम हो जाता है, आपको सब्र होने लगता है, आप फिर दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगते हैं। 2 4 10 दिन 50 दिन के बाद ऐसा लगता है 40वां खत्म होने के बाद कोई बाप इसका था ही नहीं जो मरा है, कोई माँ इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई बीवी इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई शौहर इसका था ही नहीं जो मरा है। वह रद्दी की टोकरी में चला जाता, उसको हम तारीख के बस्ते में डाल देते हैं, था कोई मर गया। अब ये अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, मैं कल खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, मैं दूसरों से सुलूक करो, शादी फला के घर में है मैं क्या तोहफा लेके जाऊं। भूल गया उसको जो 40 साल झूठ बोल के मकान बनाया था, बीवी भूल गई जो 40 साल नमाज छोड़ के घर बनाया था, उसके बच्चे भूल गए। वो अल्लाह से भीख मांगता था, इलाही अभी नहीं मरूं, बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं मरूं, बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी नहीं मरूं, मेरा बेटा किसी लायक नहीं हुआ है, मेरी बीवी क्या खाएगी। वो भूल गया बदतमीज कि कल मरेगा, आग में जलेगा, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं किया। अगर अभी मर गया, अभी ज्यादा सजा मेरे पास नहीं है, अभी ज्यादा रोजा मेरे पास नहीं है, इलाही अभी मौत मत देना, अभी जी भर के तहज्जुद नहीं पढ़ा हो, जी भर के इशराक नहीं पढ़ा हो, जी भर के अवाबिन नहीं पढ़ा हो, जी भर के तिलावत नहीं किया हो, इलाही जी भर के 100 रकात नमाज़ नफल अदा नहीं किया हो। ये बताए कोई करोड़ों में कोई ऐसा मिलेगा जो ऐसा बोलता हो इलाही अभी नहीं मरे, 2 4 5 साल की जिंदगी और दे दे, ताकि रोजाना जी भर के 5 नमाज़ें बाजमात मस्जिद में पढ़ लो और तहज्जुद भी पढ़ लो, इशराक भी पढ़ लो, अवाबिन भी पढ़ लो, नमाज़ें पंजगाना के अलावा 50 रकात नमाज़ नफल डेली पढ़ लो। करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा, ये बोलने वाला मिलेगा इलाही अभी मौत मत दे, बेटी छोटी है शादी दिला दो उसको, बेटा छोटा है उसको पढ़ा दो, मेरे मरने के बाद बच्चे भी लग जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, खिलाने वाला कौन होगा। ये यकीन कर ले कि तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तुझसे अच्छा खाएगा, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी अच्छी हालत में रहेगी, क्योंकि जो कायनात को चलाता है, जो अल्लाह पर यकीन पुख्ता कर ले, वो जानता है कि जो अल्लाह मुझे खिलाता है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी खिलाएगा, जो अल्लाह मुझे खिलाता रहा मेरी औलाद को भी खिलाएगा। ये यकीन जब पुख्ता हो जाता है तो आदमी रोजी की फिक्र कम करता है, जन्नत की फिक्र ज्यादा करने लगता है। क्योंकि अभी जन्नत की फिक्र नहीं है, इसीलिए रोजी की फिक्र है, रोटी की फिक्र है। मरने के बाद कल फातिहा पढ़ने तक बेटा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग थे अरबों की दौलत छोड़ के मरे, कोई बेटा कब्रिस्तान पे नहीं जाता है, 40वां के बाद सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब रिश्तेदार दफना के कब्रिस्तान से वापस लौटते हैं तो कब्र फरिश्ता कब्र की मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सर पे फेंक देता है और कहता है भूल जाओ इसे, ये अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो, अपने अंजाम पे गौर करो, अपनी मौत की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। जैसे ही कब्रिस्तान से बंदा लौटता है बेटे को सब्र हो जाता है, बीवी को सब्र हो जाता है, सबों को सब्र हो जाता है, रिश्तेदार को सब्र हो जाता है। धीरे धीरे वो मरने वाला अपने हाल पे पहुंच गया और यहाँ के लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर जाते हैं। जिसकी फिक्र में मैंने रोजा छोड़ा था, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने नमाज छोड़ी थी, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने करोड़ों झूठ बोला था, जिस बच्चों की फिक्र में न जाने हमने कितनी रात जाग कर हमने काम किया था, जिस बच्चे की फिक्र में वतन से बेवतन हुए थे, वो बच्चा मुझको भूल गया कि कोई मेरा बाप था और जो जिंदगी में कभी मुझको पाला था पोसा था। इसलिए नेक लोगों की कहानी यही मिलती है, वो अपने घर में मकानात की बात कम करते हैं, वहां तामीर सीरत की बात ज्यादा करते हैं। नेक लोगों की जिंदगी में यह कहानी मिलती है, वो अपने घर में बाल बच्चों पर अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल को पुख्ता करते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वलियों के सरदार का नाम है, मुत्तकियों के इमाम का नाम है। ऐसा नहीं सिर्फ मस्जिद में बैठ के वो नमाज पढ़ते थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया इस्लाम का पाताज बादशाह था, जिसको 5वें खलीफा राशिद का नाम दिया जाता है। खुलफा राशिदीन यानी वो खलीफा, वो नबी का नाइब, वो खलीफा जो राह रास्त पर हो, वो चारों खुलफा है, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, ये चारों खुलफा राशिदीन खुलफा अरबा कहलाते हैं। यानी ये चारों की खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत हक है, उसमें कहीं से कोई त्रुटि तलाश करना ये हिमाकत और बेवकूफ़ी है। बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले अच्छे लोगों की सोहबत में न रह करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गालियां देते हैं, बकवास कहते हैं, राफिजियत बढ़ रही है, लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बुग़्ज़ रख रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जिस जगह अपने घर में शहीद हुए थे उस जगह के बारे में
आया है कि 30,000 खत्म कुरान उस जगह उस्मानी गनी ने किया था जिस जगह उनकी शहादत उनके घर में हुई थी। इतना बड़ा तकवा परहेजगारी का मीनार कहीं आप नहीं देखेंगे। वह जुन्नुरैन मुस्तफा के दामाद हैं, उनके निकाह में मुस्तफा की 2 शहजादियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े मुत्तकी जब कब्रिस्तान में जाते तो कब्र को देखते थे, इतना रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी, दाढ़ियां भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी, रोते रोते मिट्टी जमीन की भीग जाती। किसी ने पूछा हुजूर क्यों इतना रोते हैं कब्र को देखकर? कहा हुजूर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है, उस मंजिल में जो बंदा कामयाब हो गया आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी हश्र की मंजिल, कब्र हश्र की मंजिल और पुलसरात की मंजिल, नामे अमाल के तौले जाने मीजान की मंजिल, बेशुमार मंजिलें आएंगी, वह सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी अगर पहली मंजिल में बंदा बच गया। तो उस्मानी गनी कहते हैं मैं इसी पहली मंजिल को देखकर मैं रोता हूं कि मेरा इसमें क्या होगा। जो जुन्नुरैन है, जिनके निकाह में हुजूर की 2 शहजादियां हैं जो दामाद पैगंबर है, उनको इतना डर है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। जिनके जन्नती होने की बशारत पैगंबर आज़म जो जन्नत के मालिक हैं उसने जन्नत की बशारत ही नहीं दी, जन्नत की सनद दे दी, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। सारे सहाबा तो जन्नती है ही, लेकिन उन सारे सहाबा में 10 सहाबा जिनको हुजूर ने स्पेशल तौर पर जन्नत का मुजदा सुनाया है, वो अशरे मुबश्शरा में उस्मानी गनी एक शामिल है। उसमें वो अशरे मुबश्शरा की सनद पाने वाला, जन्नत का टिकट हुजूर से हासिल करने वाला इतना रो रहा है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। मुझको कौन जन्नत की सनद दे सकता है? मेरा पीर नहीं दे सकता है। पीर खुद रात भर रोता है, इलाही मेरी मौत ईमान की हालत में देना। खुद पीर 50 दरगाहों पे हाजिरी देकर वो अपने ईमान की हिफाजती सलामती की दुआ की भीख मांगता है। वो हमें जन्नत की सनद कौन दे सकता है? हम जन्नत कौन जाएगा उसकी पहचान कोई बता सकता है। जन्नत जाने वाला कौन कौन सा काम है ये रास्ता कोई दिखला सकता है, लेकिन परफेक्ट में तू जन्नत जाएगा ही ये कोई नहीं कह सकता है। यह सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की जात गिरामी है, वही जात कह सकती है, क्योंकि वह जन्नत के मालिक हैं। वो जिसको चाहे जन्नत की सनद दे दे। तो पीर भी रोए, मुरीद भी रोए जब इस्लामी सोच उसको पैदा हो जाएगी, क्योंकि जन्नत के मालिक का दामाद रो रहा है। हजरत मौला अली है, एक बार कह रहे थे कि जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। वो